अगर मैं आपसे कहूं कि आपके बच्चे का भविष्य खतरे में है, तो क्या आप यकीन करेंगे? और अगर मैं कहूं कि आपके बच्चे का सबसे बड़ा दुश्मन आपके ही घर के अंदर है, तो क्या आप उसे पहचान पाएंगे? जी हाँ, आपके बच्चे के भविष्य को बर्बाद करने वाली सबसे खतरनाक चीज उसके बहुत करीब है और वो धीरे-धीरे उसे निगल रही है। क्या आपने महसूस किया कि पहले जो बच्चा इतना खुश रहता था, अब हर वक्त चिड़चिड़ा रहता है? पहले जो बच्चा हर बात अपने मम्मी-पापा से शेयर करता था, आज वह अकेला रहता है। पहले जो बच्चा एकदम तेज दिमाग वाला था, अब हर चीज बस भूलने लगा है। और पहले जो बच्चा हर चीज में सबसे आगे रहता था, टॉप करता था, अब हर बात में आलसी और सुस्त हो गया है। अगर आपके इन सभी सवालों का जवाब हाँ है, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि एक खतरनाक दुश्मन धीरे-धीरे आपके बच्चे को अंदर से बिल्कुल खोखला कर रहा है। अब आप कहेंगे कि ये बच्चे का सबसे खतरनाक, सबसे बड़ा दुश्मन है कौन? तो ये कोई गलत दोस्त नहीं है, ये कोई बुरी संगति भी नहीं है और ये स्कूल की कोई सख्ती भी नहीं है। ये है स्क्रीन टाइम, मोबाइल, टीवी और इंटरनेट की लत। जी हाँ, आपका बच्चा जितना ज़्यादा मोबाइल और टीवी देख रहा है, उतना ही मेंटली और फिजिकली वीक हो रहा है। और सबसे खतरनाक बात, आपको पता भी नहीं चलता कि ये लत कब शुरू हो गई और कैसे बच्चे के पूरे दिमाग को, उसके बिहेवियर को बर्बाद करना शुरू हो गई। अब आपको ये समझना होगा कि ये स्क्रीन टाइम बच्चों को बर्बाद कैसे करता है। तो फर्स्ट, दिमाग सुस्त और कमजोर हो रहा है। पहले जो बच्चा जल्दी-जल्दी सारी चीजें याद कर लेता था, अब उसे बार-बार याद दिलाना पड़ता है। स्क्रीन की चमक बच्चे की मेमोरी को, सोचने की शक्ति को धीरे-धीरे सब खत्म कर रही है। सेकंड, बच्चा गुस्सैल और चिड़चिड़ा हो रहा है। कभी मोबाइल छीन कर देखिए, तुरंत गुस्सा आ जाता है। बच्चे के टेंट्रम शुरू हो जाते हैं। स्क्रीन की लत बच्चों को कमजोर बना रही है, चिड़चिड़ा बना रही है। एंड द थर्ड इज आलस, मोटापा, लेजी हो रहे हैं। पहले बच्चे दौड़ते भागते आते थे, अपने पेरेंट्स के साथ खेलते थे, पार्क में जाते थे। अब वो क्या करते हैं? स्क्रीन में रहते हैं। उनका शरीर कमजोर हो रहा है, वो मोटे हो रहे हैं, उनकी एनर्जी कम हो रही है। एंड द फोर्थ इज पढ़ाई से ध्यान हट रहा है। पहले जो बच्चा लगातार पढ़ सकता था, एक बैठने की एक कैपेसिटी होती थी कि वो इतनी देर बैठ के पढ़ सकते हैं, अब कोई फोकस ही नहीं है। सारी क्षमता, सब पढ़ने की, बैठने की क्षमता सब खत्म हो चुकी है। द फिफ्थ इज इमोशनल डिटैचमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चे अब माता पिता से कम बात करते हैं, क्योंकि उनका सबसे अच्छा दोस्त, उनका बेस्ट फ्रेंड, उनके मम्मी पापा सब मोबाइल बन गया है। वो असली दुनिया से बिल्कुल कट रहे हैं और ये उनके रिश्तों को कमजोर कर रहा है। अगर आपको लगता है कि ये सब आपके बच्चे के साथ भी हो रहा है, तो समझ लीजिए ये खतरे की घंटी है। अब सवाल उठता है कि इस खतरे से बच्चों को कैसे बचाएं? इस दुश्मन को हराने का रास्ता क्या है? क्या हम अपने बच्चे को इस जाल से बचा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बचा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कदम पेरेंट्स को उठाने पड़ेंगे। पहला, नो स्क्रीन टाइम बनाइए। खाने के समय मोबाइल की कोई जरूरत नहीं है, सोने से पहले मोबाइल की कोई जरूरत नहीं है और पढ़ाई के दौरान मोबाइल की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों को घर में नो स्क्रीन टाइम रूल बना दीजिए। अब आप कहेंगे कि अगर स्क्रीन टाइम नहीं तो फिर क्या करें? उन्हें समय दीजिए, बच्चों को ब्रेन बूस्टिंग गेम्स में लगाइए, रूबिक्स क्यूब दीजिए, पजल दीजिए, मेमोरी गेम्स दीजिए और जिससे उनका दिमाग तेज हो। हर दिन कम से कम 1 घंटा अपने बच्चे को आउटडोर गेम्स खेलने को कहें और अगर आपके पास समय है तो आप भी बच्चों के साथ आउटडोर गेम्स खेलें। इम्पॉर्टेंट, पेरेंट्स जो हैं वो मोबाइल को अपना गिफ्ट ना बनाएं। बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया, उसको मोबाइल गिफ्ट कर दिया, बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया, उसको टैब गिफ्ट कर दिया। तो याद रखें, ये आदत आप ही अपने बच्चे के अंदर डाल रहे हैं। इस बच्चे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। मोबाइल से ज्यादा मजेदार आप खुद बन सकते हैं, बस आपको कोशिश करनी होगी। बच्चे से बातें करें, उनके साथ खेलें, उनके मन की बातें जानें, उनके साथ नई नई चीजें करें, उनको नई नई चीजें सिखाएं। एंड द नेक्स्ट इज स्क्रीन डिटॉक्स। हर हफ्ते एक दिन बिना टीवी, बिना मोबाइल के बिताने की आदत डालें। डियर पेरेंट्स, अगर आपको भी लगता है कि आपके बच्चे का सबसे बड़ा दुश्मन स्क्रीन टाइम है, तो इसे हराने का समय आ गया है और मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ एक पावरफुल पेरेंटिंग सेशन, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि बच्चों की मोबाइल और टीवी की लत छुड़ाएं, कैसे बच्चों का ध्यान पढ़ाई और इंटरेस्टिंग चीजों में लगाएं, कैसे बच्चों को बिना जबरदस्ती
सही आदतें सिखाएं। और अगर आप भी इस सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कमेंट में यस सेशन जरूर लिखें और मैं आपको डिटेल्स भेजूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, आपका बच्चा मोबाइल में खोकर नहीं, आपके प्यार और सही परवरिश से सफल होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने रिश्तों को रिलोड करते रहिए। नमस्ते।